परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी प्रवेश परीक्षा का रद्द होना उत्तर प्रदेश के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है। खबर इसलिए भी है क्योंकि सॉल्वर गैंग ने सीधे सिस्टम को चुनौती दी है, तो दूसरी तरफ यह मामला लाखों युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन सॉल्वर गैंग शायद यह भूल गया कि यह योगी की सरकार है, जहां कानून से खिलवाड़ का मतलब बुलडोजर को बुलावा देना होता है। और कार्रवाई की एक झलक भी देखने को मिल गई है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। वहीं गाजीपुर में एक शिक्षा माफिया की करोड़ों की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के 10 बड़े अपडेट्स पर। क्या क्या 10 बड़े अपडेट हैं अब तक के, वो हम आपको बताते हैं। पहला अपडेट तो यह है कि एसटीएफ ने 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। जिस मामले में पेपर लीक हुआ, जिनकी मिली भगत थी, ऐसे 26 लोगों को एसटीएफ ने अब तक धर दबोचा है। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 13 गिरफ्तारियां हुई हैं और यही वो हब है, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सॉल्वर गैंग के लोग पाए जाते हैं। मेरठ से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 शहरों में एसटीएफ ने इस बाबत छापेमारी की है। वाराणसी से 2 लोगों को और 2 लोगों को गोरखपुर से भी गिरफ्तार किया गया है। परीक्षार्थियों का पेपर देने जा रहे थे, कुछ आरोपी सॉल्व करना चाहते थे, पेपर लीक हुआ, फिर सॉल्वर गैंग एक्टिव भी हुआ था। 7वां अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां भी सॉल्वर गैंग के तार हमेशा से जुड़ते आए हैं। 8वां अपडेट यह है कि परीक्षा से कुछ मिनट पहले ही पेपर लीक कराया गया था। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर यह लीक हुआ पेपर वायरल हुआ था। और 10वां अपडेट यह है कि पेपर लीक के बाद यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि जो पेपर लीक हुआ उसमें कितने लोगों ने उस लीक पेपर के जरिए, सॉल्वर गैंग के जरिए परीक्षा दी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गाजीपुर में शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की 4 करोड़ 80 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। जिलाधिकारी ने शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि महेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा में सामूहिक नकल कराकर और पर्चा आउट कराकर संपत्ति अर्जित की थी। माफिया के अर्धनिर्मित स्कूल को भी कुर्क कर लिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुनादी कराकर महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति कुर्क की गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको यह दिखा रहे हैं कि अगर नकल के जरिए अगर पर्चा आउट कराकर संपत्ति अर्जित की गई है और बड़ी परीक्षाओं में इस तरह का घालमेल किया जाएगा, तो फिर सार्वजनिक रूप से संपत्ति भी कुर्क होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यह भी कहा है कि बुलडोजर भी चलेगा। तस्वीरें गाजीपुर की हैं, जहां संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए और 4 करोड़ 80 लाख की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। पुलिस के जवान वहां मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और एक निर्माणाधीन स्कूल भी है। बताया जा रहा है कि यहां पर इस शिक्षा माफिया को स्कूल भी चलाना था, वो भी कुर्क किया गया है। ये शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पुत्र वंशीधर कुशवाहा थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उसी मुकदमे में जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आदेश निर्गत किया है और ये उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। यह संपत्ति सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 करोड़ 80 लाख की है। ये संपत्ति कैसे निर्मित की गई, कैसे बनाई गई थी सर? ये संपत्ति उन्होंने शिक्षा में नकल करा के, पर्चे आउट करा के उस तरह से निर्मित किया था। इसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सामूहिक नकल कराने, पर्चा आउट करने आदि के संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 1775/16 दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में ही आज जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। और इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सेंगर जुड़ रहे हैं। मेरठ से हमारे साथ पवन त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शामली से श्रवण शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद गुफरान जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, और साथ ही मेरे सहयोगी अमित शुक्ला इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पवन सेंगर, जरा आप बताइए राजधानी में इसके बाद क्या हालचाल है, क्योंकि एक बड़ी बात होती है
ऐसे वक्त में जबकि चुनाव होने वाले हैं, युवा अपने लिए रोजगार चाहते हैं, उनके लिए टीटी का एग्जाम रखा गया था, लेकिन चंद लोगों की वजह से हजारों लाखों युवाओं को परेशानी हुई। बिल्कुल राम, आपने सही कहा, क्योंकि टीईटी का एग्जाम उत्तर प्रदेश का इस वक्त का सबसे बड़ा एग्जाम है। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और खास तौर से उनको लगता है कि आने वाले वक्त में वो टीचर बनेंगे, नौकरी करेंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो गैंग है, इस तरीके का गैंग लगातार सक्रिय रहा है और एसटीएफ की नजर पहले से इन लोगों पे थी। चाहे वो प्रयागराज हो, मेरठ हो, शामली हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, गाजीपुर हो या अलग अलग जो क्षेत्र हो, यहां तक कि बिहार के जो नेटवर्क्स हैं उस पर भी एसटीएफ की नजर थी। लेकिन कल 11 बजे जो सॉल्वर गैंग था वो सक्रिय हुआ और जो पेपर लीक करने की कवायद थी उसमें जुट गया। और जैसे ही पेपर लीक हुआ उसमें तमाम तरह की जो बातें सामने आई कि फर्जी पेपर है, उसको एक तरीके से मिलाया गया। जब पता चला कि वास्तव में वही पेपर है जिसका एग्जाम होने वाला है, उसके बाद इस पूरे प्रक्रिया को रद्द किया गया, एग्जाम को रद्द किया गया। सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। अभ्यर्थियों के लिए फैसले लिए गए कि एडमिट कार्ड दिखा करके वो अपने घर जा सकते हैं। 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, उसमें कोई शुल्क नहीं देना होगा और उनको वो सारी सहूलियत दी जाएगी जिससे उनको दिक्कत ना आए। एसटीएफ सक्रिय थी। प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी देते हैं। 26 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उससे ज्यादा लोगों को डिटेन किया जाता है। पूछताछ लगातार चल रही है और केवल टीटी एग्जाम ही नहीं बल्कि अलग अलग एग्जाम में किस तरीके से इनकी सक्रियता थी उसकी भी जांच की जा रही है। इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, उसके अलावा संपत्ति जब्त की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, चाहे जितना रसूखदार हो या जहां भी उसके संबंध हो, उसको दबोच कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये एक्शन दिख भी रहा है। ये एक्शन गाजीपुर में शुरू हो गया जहां संपत्ति कुर्क होनी शुरू हो गई है। गुफरान मेरे साथ जुड़े हुए। गुफरान, जरा बताइए कितना बड़ा नेटवर्क है? आप तो प्रयागराज से खबरें भेजते रहते हैं कि सॉल्वर गैंग के 4 लोग पकड़े गए, 6 लोग पकड़े गए, एसटीएफ ने ये किया वो किया। क्यों आखिर इसकी जड़ें खत्म नहीं हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो बात साफ है कि जो सॉल्वर का नेटवर्क है, खास करके शिक्षा माफिया जो है वो लगातार सक्रिय रहे हैं। प्रयागराज में एक बड़ा नेक्सस, बड़ा रैकेट जो है कई बार पकड़ में आया, लेकिन ये रैकेट का जो तोड़ होता है, पूरी तरीके से खात्मा इसका हो सके, इसको लेकर के जो सार्थक प्रयास होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, देवरिया में उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया कि पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से 1 महीने के अंदर कराई जाए और जिन लोगों ने इस परीक्षा में धांधली कराने की कोशिशें की है, जिन लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उसको एक नजीर के तौर पर उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देश दिया कि वो सामने आए और उसका असर जो है वो अब सामने साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गाजीपुर में जिस तरीके से संपत्ति कुर्क की जा रही है शिक्षा माफिया की, वो अपने आप में एक मिसाल, एक नजीर उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर खास करके उन लोगों के लिए जो इस वक्त एक बड़ी खबर है। गुफरान, आपको रोकना चाहता हूं मैं। टीटी पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। प्रतापगढ़ से पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीटी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई ये की गई है उत्तर प्रदेश एसटीएफ के द्वारा पेपर लीक मामले में। प्रतापगढ़ से इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था, जिसने ये पेपर लीक कराया, पेपर आउट कराया, उस मास्टरमाइंड को दबोच लिया गया है। अमित शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 2 बातें। एक तो मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया, ये बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का। और दूसरी बात यह है कि ये नेक्सस है कितना बड़ा। योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि पारदर्शी परीक्षाएं, पारदर्शी भर्ती, लेकिन अभी भी जब वो अपनी सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम लम्हों में हैं, अंतिम महीनों में हैं, तब भी पेपर आउट कराने वाला गैंग अपनी कोशिश में सफल हो जाता है। एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये कहना
अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड था, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो अंदर तक पूरी तरह से फैली हुई हैं। पिछले 25 साल से ये गिरोह सक्रिय है, कम से कम 25 साल, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 1995 और 2000 के बीच में इस गिरोह ने अपनी जड़ें जमाना शुरू किया था और उस जो एजुकेशन हब सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर के ये लोगों से मिलता है, ख़ास तौर से उन लोगों को अपना टारगेट बनाता है, उन लोगों को अपने जाल में फंसाता है जो तैयारी कर रहे होते हैं आईएएस और पीसीएस की। ये एक पढ़े लिखे जो है वो छात्र होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो जो है वो सीधे इनसे आकर के जुड़ जाते हैं। बड़े ही तरीके से इन लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है। खास तौर से वो जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी छात्र होते हैं और तमाम प्रतियोगिताओं में अपना वो शामिल होना चाहते हैं और होते भी हैं, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे होते हैं, सिविल परीक्षा। और ऐसे में जब छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं उनको क्रैक करना उनके लिए बेहद आसान होता है। और ये 20,000 25,000 खास तौर से जो गरीब तबके के छात्र होते हैं उनको अपने साथ मिलाते हैं और उनको ये कह करके एक दूसरे छात्र के नाम से उस सेंटर में जाकर के बिठा देते हैं कि आपको जो है वो हम 25,000 देंगे, 50,000 देंगे, 10,000 देंगे, जितना भी तय हो जाता है उसमें बिठाते हैं। एक जो है वो गिरोह का एक सदस्य इस एंगल पर काम करता है। दूसरे जो लोग हैं वो जो कोचिंग सेंटर हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जहां जहां पर सेंटर पढ़ते हैं, उन लोगों के संपर्क में आता है और उनसे कैसे भी करके ये कोशिश रहती है कि पेपर की एक फोटो मिल जाए। जैसा कि आज देखने को मिला कि जो टीटी का पेपर जो लीक हुआ है उसकी भी व्हाट्सएप कॉपी ही आई थी और वो बाद में सर्कुलेट हुई। तो इसमें जो है वो चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल तक के स्तर के लोगों को साधने की कोशिश की जाती है और ऐसा नहीं है कि वो इनके चंगुल में नहीं फंसते हैं। पैसे के लालच में ये बड़े पैमाने पर हर जगह पर जो है वो कोई ना कोई उनके चंगुल में फंस जाता है और उसके बाद आसानी से ये पेपर लीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये पूरा जो है वो जो परीक्षा है वो पूरी रद्द करनी पड़ती है। जितना सरकार का रेवेन्यू है वो खर्चा होता है, जो मैन पावर लगाई होती है वो पूरी तरह से बर्बाद। लेकिन एक सवाल ये है कि देखिए ये तो वो हो गए जिन्होंने सॉल्वर गैंग ने किसी व्यक्ति को फंसाया कि आपको हम पास करा देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाया जो बहुत टॉपर टाइप का लड़का है और वो एग्जाम देगा उनकी जगह, उनको वो पैसे देंगे। लेकिन सवाल तो है कि पेपर ना तो वो टॉपर बनाते हैं ना वो बच्चा बनाता है जिसको पेपर देना है। पेपर तो बहुत ही गोपनीय तरीके से बनाया जाता है। उस सिस्टम में इनका दखल इतना मजबूत कैसे है कि पेपर से ठीक पहले उनके हाथ में पेपर है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये पिछले करीब 20 से 25 साल से ये गैंग सक्रिय है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, प्रयागराज में, इसके अलावा नवादा हो गया, पटना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान का कोटा शहर हो गया, यहाँ पर इनकी जड़ें फैली हुई हैं। और जहाँ पर पेपर बनता है, जो सेट बनता है, सेट बन जाएगा, फिर उसके बाद हर एक एग्जाम के जो तीन या 4 सेट तैयार किए जाते हैं वो हर एक सेंटर पर भेजे जाते हैं कि अगर किसी कारण से अगर हमें सेट चेंज करना पड़े तो तत्काल प्रभाव से वो सेट चेंज कर दिया जाए। अब वहां पर जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जब पेपर पहुंच रहा है तो उसकी रखवाली करने के लिए गार्ड भी है और वहां से प्रिंसिपल भी है। और अगर जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं तो वहां के भी तमाम लोग हैं, नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक के लोग वहां पर शामिल होते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां पर पेपर बन रहा है वहीं से लीक होगा, जहां पर पहुंच रहा है वहां से भी लीक होता है। एक जगह से कई सिरे हैं जिनमें हर जगह पे मुस्तैदी रखना ये भी एक चुनौती का काम है। पवन त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ मेरठ से। पवन, वहां पर किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं? एसटीएफ कार्रवाई में लगी हुई है? बिल्कुल राम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपडेट की बात करें तो अपडेट लगातार मेरठ से गिरफ्तारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये गिरफ्तारियां इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, आज से 6 महीने पहले एनसीईआरटी की नकली किताबों का एक बहुत बड़ा गोदाम मेरठ में पकड़ा गया था। तब भी हम यहाँ पर आए थे इस रिपोर्ट को कवर करने। यानी मेरठ का कनेक्शन, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए नकली किताबों का बनना हो या अन्य सामग्रियां हो, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर उसकी धांधली होती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं पर शिक्षण संस्थान से जुड़ा फ्रॉड होता है तो वो मेरठ में होता है, क्योंकि एक तरफ एनसीईआरटी की नकली किताबों का गोदाम पकड़ा जाता है, दूसरी तरफ सॉल्वर गैंग पकड़ा जा रहा है। उसके बाद एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई होती है, शामली से लोग पकड़े जाते हैं, मेरठ से लोग पकड़े जाते हैं। इसका साफ तौर पर कहना है कि यूपी टेट के एग्जाम में मेरठ का अपना आप बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर प्रयागराज अपने आप में बड़ी गिरफ्तारियां दे रहा है तो आने वाले समय में मेरठ से भी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मैं आपको बता दूं कि एसटीएफ की कई टीमें यहाँ पर
लगातार छापेमारी कर रही है, चाहे वो दिन हो या ठीक है। रात, और कोशिश यही यानी है आप कि खड़े इसके हैं मेरठ जो में, corruption ये है, पश्चिमी चाहे वो छोर है प्रयागराज उत्तर हो, प्रदेश का, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राजधानी दिल्ली आ जाएगी। दूसरी तरफ जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है गाजीपुर में, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बिहार लग जाएगा, और बिहार में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरे प्रदेश में इनका नेक्सस फैला हुआ है और हर जगह से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, ये कम से कम वो युवा तो मांग कर रहे हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। वक्त एक छोटे